नमस्ते एंड वेलकम टू पत्की हॉस्पिटल्स यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं इमरजेंसी सिचुएशंस इन थर्ड ट्राइमेस्टर। सबसे पहले हैं शूटिंग अप ऑफ बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर। कई बार ऐसे पेशेंट्स में कोई सिम्टम्स नहीं रहते, रूटीन चेकअप के लिए आते हैं और बीपी मॉनिटर करते हैं और पता चलता है कि बीपी 150, 160, 170 जितना बढ़ चुका है। तो ऐसे केसेस में आपको टैबलेट्स शुरू किए जाते हैं, आपके ब्लड के टेस्ट्स किए जाते हैं, बेबी अंदर ठीक है ना इसके लिए डॉपलर सोनोग्राफी की जाती है। हो सकता है आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की भी सलाह दी जाए। अगर आप ऑलरेडी बीपी की गोलियां खा रहे हैं और आपको बीपी की तकलीफ़ है और अगर आपको ज़ोर ज़ोर से हेडेक हो रहा हो, आँखों के सामने बार बार अंधेरा आ रहा हो, पेट में ऊपर की जगह पेट में दर्द हो रहा हो या पैरों का हाथों का सूजन स्वेलिंग सडनली बढ़ गया हो, तो ये अलार्मिंग सिम्टम्स हैं। ऐसे होता है तो फ़ौरन आपको हॉस्पिटल में आना चाहिए। दूसरी इमरजेंसी इस दौरान हो सकती है वो बच्चे के मूवमेंट्स कम हो जाना। ये ऐसा होने के बाद पेशेंट्स डर जाते हैं और बिल्कुल फटाफट हॉस्पिटल में आ जाते हैं। आना भी चाहिए, लेकिन आपको एक बात याद रखनी चाहिए, 1 घंटे में बेबी घूमा नहीं, 2 घंटे हो गए बेबी की मूवमेंट्स नहीं हुई हैं, ऐसा होता है तो आपको बार बार डरने की ज़रूरत नहीं। 4 घंटे हो चुके हो और फिर भी बेबी घूम नहीं रहा है, मूवमेंट्स बिल्कुल ज़ीरो हैं, तो आपको थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए। इसके बाद आप थोड़ा मीठा खा सकते हैं, थोड़ा घूम सकते हैं, थोड़ा फिज़िकल मूवमेंट कर सकते हैं और अगर ये करने पर भी बेबी की मूवमेंट बिल्कुल महसूस नहीं हो रही तो आपको फ़ौरन हॉस्पिटल में आना चाहिए। बेबी की सोनोग्राफी NST टेस्ट करके देखना इम्पॉर्टेंट है। इस दौरान एक और इमरजेंसी हो सकती है, वो है PV ब्लीडिंग यानी वजाइनल ब्लीडिंग। अब वजाइनल ब्लीडिंग रूटीन केसेस में भी हो सकता है और प्लासेंटा प्रीविया हो तो भी हो सकता है। प्लासेंटा प्रीविया का मतलब ये कि प्लासेंटा नीचे है और प्लासेंटा के ऊपर बेबी है। तो प्लासेंटा के नीचे होने की वजह से ऐसे पेशेंट्स में बार बार ब्लीडिंग होता है। इसके लिए आपको स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट लेने के लिए कहा जाता है और टैबलेट्स इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद प्लासेंटा प्रीविया वाले पेशेंट्स को कई बार हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। वो दिन में कभी भी हो सकता है। पेशेंट्स अक्सर कहते हैं कि हम तो सो रहे थे, हमें तो पेन भी नहीं हुआ, हम उठे और देखा इतना सारा ब्लीडिंग हो चुका था। ऐसे केस में आपको फ़ौरन हॉस्पिटल आना है। बेबी ठीक है ना ये इंश्योर करने के लिए सोनोग्राफी की जाती है, आपके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और अगर बिल्कुल हैवी ब्लीडिंग हो तो हो सकता है जल्दी भी डिलीवरी की जाती है। अब ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका प्लेसेंटा ऊपर होता है, उनमें कुछ भी तकलीफ़ नहीं होती और फिर भी ब्लीडिंग होता है। तो ऐसे ब्लीडिंग की कोई वजह नहीं है। अगर ये आपको बार बार सता रहा है तो आप हॉस्पिटल में आइए, डॉक्टर आपका सोनोग्राफी करके बेबी ठीक है ना वो कंफर्म करेंगे और उस हिसाब से आपको टैबलेट्स और इंजेक्शंस देंगे। एक और इमरजेंसी इस टाइम आ सकती है, वो है लेबर सिम्टम्स यानी डिलीवरी के सिम्टम्स। अगर ये सिम्टम्स 36 वीक्स के पहले आपको महसूस होते हैं तो हम उसे कहते हैं प्रीटर्म, और अगर 36 वीक्स के बाद आपको ये महसूस होते हैं तो उसे कहते हैं टर्म डिलीवरी। तो ये कौन से सिम्टम्स हैं जो महसूस होने पे आपको फ़ौरन हॉस्पिटल आना है? पेट में दर्द होना। अब ये दर्द बिल्कुल ही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी हर 10 मिनट में रुक रुक के ये पेन्स आते हैं। इस पेन के साथ साथ अपर थाइज़ में और बैक में भी पेन होता है। इस पेन के साथ साथ पेट बिल्कुल ही टाइट हो जाता है, यानी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये आपको हाथ लगाएं तो महसूस हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है या आपको एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो रहा है, ये महसूस होता है तो आपको फ़ौरन हॉस्पिटल में आना है। इसके साथ साथ इस दरमियान एक और इमरजेंसी हो सकती है, वो है इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स। कई बार 30, 31, 32 हफ्ते में रूटीन सोनोग्राफी के लिए पेशेंट्स सोनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, सोनोग्राफी करते हैं तो पता चलता है कि सर्वाइकल फनलिंग हो चुका है। ये प्रीमेच्योर डिलीवरी के सिम्टम्स आपके केस में सर्विक्स दिखा रहा है। ऐसे होता है तो इतनी लेट तो हम टाका नहीं डाल सकते। तो ऐसे केसेस में बेड रेस्ट, गोली, दवा और आगे की जो प्रिकॉशंस रहते हैं, इस सब के डिटेल्स आपको आपके डॉक्टर समझा देंगे। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी से बिल्कुल भी अनरिलेटेड इमरजेंसीज हो सकती हैं, जैसे आपको टाइफाइड हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है। इसलिए इस दौरान हम स्ट्रीट फूड ना खाओ, बाहर की अनकुक्ड चीज़ें ना खाओ, ऐसी सलाह देते हैं। रीनल स्टोन आपको कभी भी हो सकता है, इसके लिए आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और अगर पहले से आपको यूरिनरी स्टोन है तो उसके लिए आपको उस पर वॉच रखना है। इसके साथ साथ रूटीन चीज़ें जैसे वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बहुत खांसी की वजह से रिब्स में पेन होना या यूरिनरी इन्फेक्शन होना, ये चीज़ें भी इस दौरान कॉमन है। इसके लिए आपको आपके फिजिशियन डॉक्टर से वक्त पे ट्रीटमेंट लेनी चाहिए।
इस सिलसिले में आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।